नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज आपके इस मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम की बात करेंगे। सभी महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे थे। पिछले 6-7 सालों बाद ये भर्ती वापस आई है और इस बार तो बहुत सारी खुशखबरियों के साथ भी आई है। बुरी भी है कि भाई पोस्ट कम है, लोगों की कंप्लेंट ज़्यादा है, पर ठीक है, जो है वही है। अपन अर्जुन बने, एक आँख को भेजना है आपको, बस एक पोस्ट और सब बाहर। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी अपन चर्चा करते हैं कि आखिर एकदम अलग प्रकार से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने आया हूँ कि कैसे आप महिला पर्यवेक्षक भर्ती में बारीकियों को देख सकते हैं। अपन उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। 9 जनवरी को ये फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 23 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। अगर कोई गलती आपके द्वारा हो जाती है तो आप उसमें थोड़ा बहुत संशोधन भी करवा सकते हैं। 28 जनवरी उसकी डेट रहेगी और परीक्षाएं 28 फरवरी से प्रारंभ होगी, ये तो आपको पता ही है। ये देखिए, हमने शॉर्ट फॉर्म में इसके लिए लेकर आ गए आपको कि भैया आवेदन होंगे 9 जनवरी से, अंतिम तिथि आपकी 23 जनवरी और परीक्षा तिथि आपकी 28 फरवरी। कुल पद 660 है। बेशक इसमें जो रिजर्व वाले भी पद हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हैं और खुली भर्ती भी है। चलिए, तो आगे अपन देखेंगे क्या कैसा है। फीस डिटेल की भी बात कर लेते हैं। जो हमारे जनरल वर्ग या अनारक्षित वर्ग के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है 500 रुपये लगने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए। बल्कि हमारे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, निःशक्त जन जितने भी हैं उन सभी के लिए 250 रुपये प्रतिमाह है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैकलॉग भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं, सीधी भर्ती बैकलॉग, तो उसके लिए आपको कोई शुल्क देना नहीं होगा। परीक्षाएं कब होंगी? ऑब्वियसली बात है, 28 फरवरी से हमारी परीक्षाएं विभिन्न डेट्स पे प्रारंभ हो जाएंगी। मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी परीक्षा है, बहुत सारे दिनों तक ये चलने वाली है। 18 साल से लेके 45 साल तक के लोग इसको फॉर्म भर पा रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी परीक्षा है। 2 पालियों में होगी, ऑब्वियसली बात है, सुबह 9 से 12, शाम को 2:30 से 5:30। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। अधिकतम अंक 200 रहेंगे, अधिकतम प्रश्न आपके 200 रहेंगे। इन पर भी चर्चाएं अपन बात करते हैं। आखिर बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी जो सबसे मेन, सबसे प्रमुख दायित्व है और आपको बहुत ध्यान से रखना भी है, देखना भी है कि क्या आखिर है। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता पे जाने से पहले आपकी एज, कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो संभावना है खुली भर्ती के लिए 18 साल से 40। यहाँ पे ध्यान दें, ना महिला लिखा है ना पुरुष, क्योंकि पुरुष भी इस फॉर्म को भरने वाले हैं। तो पुरुषों, आपके लिए बुरी खबर है कि आप 40 वर्ष तक के ही इसके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दूसरे पॉइंट पर बहुत गौर करिए, अंडरलाइन करिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब मेरे सारे एसटी भाई और बहनें, सारी एसटी एससी बहनें भाई। ओबीसी, अगर आप शासकीय निगम, मंडल और स्वशासी किसी संस्था के कर्मचारी हैं तो भी आपको 5 साल की छूट मिलेगी। नगर सैनिक हैं, विकलांग हैं, जिसको आप लोग आज दिव्यांग बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, महिलाएं हैं, और सारे, चाहे महिलाएं किसी भी कैटेगरी को, देखिए लिखा है, क्लियरली मेंशन्ड है। मैं बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, महिलाएं, अनारक्षित और आरक्षित, मतलब जनरल कैटेगरी की महिला भी है तो भी वह 45 वर्ष तक की अगर नहीं हुई है तो वो फॉर्म भर सकती हैं। तो यहाँ देखिए, और आयु की गणना आपको कब से करनी है? 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2025 से नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको देखा गया है और इसमें आपको अधिकतम छूट में 5 वर्ष की और सीमा दी गई है। तो प्लीज़ बढ़िया अच्छे से तैयारी करें और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका फॉर्म भरें। क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है? तो यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन है, ऐसी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रह चुकी हैं 5 वर्ष का, उनको क्या मांगा है? उनके लिए 12वीं पास होना चाहिए। अगर आपको 5 वर्ष तक का अनुभव है आंगनवाड़ी में, और अनुभव आपको 23 जनवरी लास्ट डेट के पहले तक का होना चाहिए, तो अगर आपको 5 वर्ष का अनुभव हो गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, तो ज़रूर आप 12वीं पास भी हों तो आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखने वाली बहुत हाईलाइटेड बात, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अगर आप आंगनवाड़ी सहायिका हैं या आशा कार्यकर्ता हैं या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आप इस पद के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं होंगी। ठीक है, वेतनमान लगभग सभी का 25,300 से लेके 80,500 तक है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, अच्छी खासी सैलरी होती है। एमपीपीएससी के लिए भी जो चाहिए था, क्योंकि एमपीपीएससी का भी फॉर्म आया हुआ है, तो ऐसे ग्रेजुएट लोग जो एमपीपीएससी के लिए भरना चाह रहे हैं वो भी इस ओर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि सेम पावरफुल पद होता है। ठीक है, अगला आता है पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती के लिए।
तो खुली सीधी भर्ती के लिए जो आवेदन, मतलब जो लोग आरक्षित उसमें नहीं आते, आम लोग जिन्होंने आंगनवाड़ी का कोई अनुभव नहीं है, उनके लिए क्या है, तो उनको केवल ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट महिला या ग्रेजुएट पुरुष इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर धोखे से, ये वांछनीय है ना, अगर आप ग्रेजुएट हैं सीधी बात है, जाएं चुपचाप फॉर्म भरें, सीधी सी बात। लेकिन अगर आपने संविदा में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया है तो 1 साल के आपको 4 अंक मिलेंगे, और अगर आपने 8-10 साल काम कर रखा हुआ है या 5 वर्ष से ज़्यादा काम कर रखा हुआ है तो आपको अधिकतम 20 अंक देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये बोनस है। तो प्लीज़ इसके लिए ज़रूर जिन लोगों के पास आंगनवाड़ी में कार्य करने का अनुभव है वो इस बात को बहुत गंभीरता से भरें। पुरुष प्रतिभागियों को मैं बताना चाहूँगा, खुश तो हो रहे हैं कि हमको फॉर्म भरने मिलेगा, लेकिन पुरुष पर्यवेक्षकों को पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों और वन आच्छादित क्षेत्रों में ही नौकरी मिलने वाली। पे स्केल में कोई नहीं, चारों पाँचों पद जो निकले हुए उन सबके लिए सेम पे आ गए। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, प्लीज़ इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप अपने पास ज़रूर रखें। देखिए क्या कहा गया है आपसे कि 5 प्रकार के उन्होंने पोस्ट कोड दे दिए, पोस्ट कोड A B C 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और उन पोस्ट कोड के दौरान आपको बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैकलॉग, इसके 10 पद हैं। खुली भर्ती के बैकलॉग के पद जो हैं वो 9 हैं। अभी आप डिटेल देखेंगे आगे, उनमें जनरल के पद नहीं होते इसलिए बैकलॉग लिखा हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 321 पद हैं। ऐसे लोग जिनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव है उनके लिए पदों की संख्या देखिए आम लोगों से ज़्यादा है, 321 है। खुली भर्ती बैकलॉग के लिए 288 है। चूंकि इतने वर्षों बाद नोटिफिकेशन आया है तो इस बात की संभावनाएं थोड़ी सी कम है कि पदों की संख्या में वृद्धि हो, पर देखिए उम्मीद है तो सब है। हम उम्मीद करते हैं कि इन पदों की ओर ध्यान देंगे, इतने सारे अभ्यर्थियों की ओर। महिला लाडली बहना बनाने बस से कोई काम नहीं होगा, हमको सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आपको इन पदों के लिए अप्लाई करना है, और हो सकता है संभवतः आगे के दिनों में इन पद में वृद्धि भी हो जाए। और पुरुषों के लिए खुली भर्ती सीधी भर्ती की अगर हम बात करें तो सारे पुरुष उसमें शामिल है, उसमें घबराएं नहीं। तो सारे पुरुष 32 पदों पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार कुल 660 पद आए हैं, बट अधिकांश जो कवर अप करेंगे वो हैं 288 पद। अनुभव वाले 321 पद को ध्यान दें, ठीक है। आइए फटाफट, ये डिस्क्रिप्शन है, आप इन स्लाइड्स को अच्छे से देखिएगा। ये फर्स्ट पोस्ट कोड है जिनके लिए 10 बैकलॉग भर्तियाँ रखी गई, देख सकते हैं आप क्लियरली कि अनरिजर्व के लिए कोई भी पद नहीं है, ठीक है। ओबीसी भी इसमें शामिल है, ऐसा नहीं ओबीसी, कई लोग को लगता है कि ओबीसी बैकलॉग में आएगा या नहीं आएगा। फिर दूसरा पोस्ट कोड देखें, अगेन ओपन बैकलॉग का, ओपन बैकलॉग ये वाले को स्लाइड को आपको ध्यान रखना है। जो लोग ST SC OBC वर्ग से आते हैं, पद बेशक थोड़े कम हैं लेकिन हाँ आप ज़रूर इनको प्रेफरेंस दें। फिर पोस्ट कोड 3 उनके लिए है, केवल उनके लिए हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 5 वर्ष का अनुभव रखते हैं। सबसे अच्छे और सबसे शानदार पद हैं हमारे, वो है खुली भर्ती महिलाओं के लिए। इस स्लाइड को ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास हमेशा के लिए रखिए जब तक आपकी परीक्षा का परिणाम नहीं आ जा रहा है। इसमें दिव्यांग रिक्तियों को भी स्थान दिया गया, 24 लोग, वो भी बहुत अच्छे से ध्यान दें, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग किया गया हुआ है हमारे इसमें। 288 कुल पद आपके यहाँ पर रहेंगे, उनको आप आराम से देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी पद रखे गए हैं, संविदा कर्मी के लिए भी पद रखे गए हैं। ये हमारे पुरुष वर्ग हैं, जितने भी पुरुष हैं उनके लिए ये स्लाइड काम की है, ठीक है। और कोई आपको कोई भी संशय हो तो प्लीज़ आप हमारे इन नंबर्स पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमको पूछ सकते हैं। आइए बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता और आयु को जानने के बाद आप देखते हैं कि आखिर परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। तो आपके फेमस, बेशक व्यापम ने अभी अपने सेंटर्स बढ़ा दिए हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, यहाँ तो पेपर होते ही होते थे। साथ ही साथ सतना, सागर, उज्जैन, खंडवा, रतलाम, रीवा, सीधी, पूरे पूरे मध्य प्रदेश तक पहुंचाने की कोशिश है व्यापम की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को भरें और सभी लोग सेंटर्स पर पहुँचें। अगेन अब जो स्लाइड आपको रखने जाने हैं अपने पास में पूरे आखिरी समय तक, वो है एग्ज़ाम पैटर्न की। हम इसकी लिंक अपने इसमें मेंशन कर देंगे, आप उसको ज़रूर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा इसका डिस्क्रिप्शन हमने रखा हुआ है। तो पहली स्लाइड आप देख पा रहे हैं कि विवरण में आप देख पा रहे हैं कि 4 खंड हैं आपके, और इस पहले खंड में पोषण और स्वास्थ्य है जिसके 55 अंक रखे गए हैं अधिकतम, और 55 प्रश्न भी आएंगे। सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति से आपको 55 प्रश्न रखे गए। बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि ऐसा नहीं कि मैथ्स ही मैथ्स है, अभी अपन डिस्क्राइब करेंगे तब आप देख पाएंगे बहुत अच्छे से। फिर अगला है प्रबंधकीय गुण,
और फिर लास्ट में है आपके 45 नंबर के हैं ये दोनों, शिशु की प्रारंभिक देखभाल। जिन लोगों ने अभी ताज़ा प्राथमिक वर्ग 3 दिया है या ग्रेड 2 से रिलेटेड, उनको इस पार्ट पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी परीक्षाएं एकदम से हैं। आप व्यापम देंगे, या फिर आप महिला पर्यवेक्षक दे रहे हैं, या फिर आप MPPSC देंगे, या फिर हम प्राथमिक शिक्षक और ग्रेड 2 की तैयारी पे ध्यान देंगे, तो उन लोगों के लिए चुनाव सबसे बड़ी समस्या होगी कि किस परीक्षा को टारगेट करें, और उसके बाद फिर तैयारी करना तो है ही खतरनाक। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फटाफट सिलेबस को और डिस्क्राइब करते हैं। आप एक एक खंड को इनके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इन्होंने पूरा टॉपिक वाइज पोषण के 10 नंबर, विभिन्न अवस्थाओं में पोषण के 8 नंबर, गर्भवती महिला से 7 नंबर, टीकाकरण से 5 नंबर, राष्ट्रीय योजनाओं से 6 नंबर, कुपोषण से 8 नंबर, सामान्य बीमारियों रोग से आपको 8 नंबर। इस प्रकार पहला खंड आपका 55 नंबर का ख़त्म होगा। दूसरे में देखिए, आप जो डर रहे हैं कि मैथ्स रीजनिंग 55 नंबर के आने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 10 नंबर का आपको महिला बाल विकास, ग्राम पंचायत विकास, आदिवासी विभाग, इनके बारे में जानकारी रखनी है। बहुत सारे एक्ट महिलाओं और बालक सशक्तिकरण से रिलेटेड हैं, 10 नंबर का आपको उनका ध्यान रखना है। फिर शारीरिक संरचना, जो हमारी बॉडी सिस्टम होता है, जो बायो में पढ़ते हैं, 8 नंबर का आपको उनको ध्यान रखना है। कंप्यूटर देखिए कितनी ज़्यादा वरीयता रखता है आज के समय में कंप्यूटर, 7 नंबर उसको भी दिए गए हैं। और 10-10 नंबर का आपको मैथ्स और रीजनिंग रखा गया। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं ऐसा कि बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत हो रहा है, मैथ्स देख के ही लोग डर जाते हैं। फिर तृतीय खंड में प्रबंधन है, जो अभी पटवारी का सिलेबस से मिलता जुलता थोड़ा सा आपने देखा होगा। संचार कौशल के 12, विकास की अवधारणा के 10, नेतृत्व के आपको 8, संप्रेषण कला के 7 और सामुदायिक संगठन के आपको 8 प्रश्न करने होंगे। फिर लास्ट खंड की तरफ चलते हैं, जो कि प्रारंभिक देखभाल का है। बाल विकास, जो कि अभी ग्रेड 3 के सिलेबस में ही आपने पढ़ा होगा। शाला पूर्व शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और बाल देखभाल संरक्षण। तो 12, 12, 10, 11 ऐसे नंबर आपके साथ में रखे जाएंगे। तो प्लीज़ बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, गंभीरता से पढ़ें। हमारे प्रयास कोचिंग क्लासेस में सारे नए बैचेस शुरू हो चुके हैं। 2 से 3 टाइम इन बैचेस को लग रहा है। बहुत ही अनुभवी शिक्षकों की टीम आपको यहाँ पे डील करेगी, प्रॉपर टेस्ट होंगे। तो बहुत अच्छे से आप इन सब चीज़ों की तैयारी करें। कोई भी आपको समस्या आती है तो प्रयास कोचिंग क्लासेस आपके साथ है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ऑल द बेस्ट, ज़रूर तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।